नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित दुबे है और मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ युवाओं के जो सपने थे और उन सपनों में आने वाली बाधाओं को लेकर, या यूँ कहूँ कि जो सामाजिक जो अवरोध युवाओं के जीवन में आए उन पर मैं चर्चा करना चाहूँ। हमारे समाज के जो भी युवा हैं, जो भी नए लड़के हैं, उनके पास में इतने सारे सपने हैं और इतना कुछ करने के लिए है कि वो कुछ भी कर सकते थे अपने जीवन में। अच्छा करने के लिए समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, या जो समाज के जो ढर्रा था, उस ढर्रे से हटकर भी काम करने का ऊर्जा था, जोश है, सब कुछ है। लेकिन इस समाज की आप ये कुरीतियाँ कहिए या विडंबनाएँ कहिए या एक ढर्रा कहिए, कि उस ढर्रे ने समाज के युवाओं को कभी सुख सुविधाओं के नाम पर या कभी कंफर्ट ज़ोन के नाम पर जो वो करना चाह रहा था उसको वो करने नहीं दिया। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको यदि कहूँ तो एक युवा जो शायद खेल के क्षेत्र में अच्छा कर सकता था, एक व्यक्ति जो शायद अपने विचारों से समाज में परिवर्तन ला सकता था, शायद वो राजनीति में परिवर्तन ला सकता था, उन सब को इस समाज ने बड़े षड्यंत्र पूर्वक रोका। उनको कहा कि आप यदि राजनीति में जाइएगा, यदि आप खेलेंगे तो आपके खाने का इंतज़ाम कहाँ से होगा? ये जीवन बड़ा लंबा है और यदि आप ये सब करेंगे तो आपके खाने का इंतज़ाम कौन करेगा? यानी कि उसको इतना डरा दिया गया भविष्य के नाम पर, या सुख सुविधाओं को लेकर इतना डरा दिया गया कि व्यक्ति का जो मूल स्वभाव था, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में जा रहा हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में जा रहा हो, या अन्य कई सारे सेक्टर हो सकते थे जिनमें वो युवा बहुत अच्छा कर सकता था और उसके अंदर असीम ऊर्जा थी। लेकिन उसकी ऊर्जा को किस प्रकार से कम करने का काम इस समाज ने किया, वो युवा भली-भाँति जानता है। और वो समाज के जो तथाकथित जो लोग हैं, जो दावा ये करते हैं कि हमने उसको सही दिशा दे दी है, उसको एक छोटी-सी नौकरी पकड़ाकर या एक छोटा-सा काम पकड़ाकर आपने इस समाज में एक जो बड़ा परिवर्तन करने का, जो एक बड़ा परिवर्तन का वाहक था, उसको कहीं न कहीं मार दिया आप लोगों ने। तो ये समाज को विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम अपने जो समाज के नए लड़के हैं, उन नए लड़कों को सिर्फ़ नौकरियों के नाम पर, सिर्फ़ झूठे कुछ समय के सपनों के नाम पर, कुछ समय के सुख के नाम पर, उनके जो मूल स्वभाव था, उस मूल स्वभाव को मारकर आप उसकी हत्या कर चुके हैं। एक युवा अपने अंदर असीम ऊर्जा रखता है, उसके अंदर असीम ऊर्जा होती है। 20, 21, 22 साल का जो नौजवान होता है, वो इस दुनिया को उलट-पुलट करने की क्षमता रखता है। तब वहीं कहीं यही समाज और यही प्रकृति जो है, वो उसकी उस ऊर्जा को कम करने का षड्यंत्र करते हैं, ताकि यदि वो जिस पथ पर चल रहा है या जिस सोच के साथ में चल रहा है, यदि वो उस सोच के साथ में चलता रहा, तो निश्चित तौर पर वो इस दुनिया के जो बने हुए नियम हैं, उनको बदल देगा। और यही इस दुनिया और इस समाज को स्वीकार नहीं है कि जो उनके जो बने हुए जो ढर्रे हैं, जो बने हुए पुराने घटिया नियम हैं, उन नियमों को कोई भी बदल दे। इसलिए उसे कभी कहा जाता है कि आप नौकरी कीजिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, तभी आप सुखी रहेंगे। ये आम तौर पर हमारे समाज में आई हुई एक ऐसी गलत धारणा है, या हमारे युवाओं के बीच में ये प्लांट कर दिया गया है कि यदि आप नौकरी नहीं करेंगे, विशेष तौर से सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, तो आप मर जाएँगे, आप जी नहीं पाएँगे और आपका जीवन सुखी नहीं रहेगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी भ्रांति है और ये षड्यंत्र है युवाओं को जो उसकी मौलिकता था उसको ख़त्म करने का। इस समाज में जो भी समाज के लोग हैं, वे कुछ बेहतर नहीं कर पाए, इसीलिए वो ये ज्ञान आपको दे रहे हैं। इस समाज में यदि आपको अलग चलना है और अपना नाम करना है, तो आपको इस समाज से विद्रोह करना पड़ेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप विद्रोही स्वभाव के नहीं होंगे, यदि आप इस समाज से विद्रोह नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप इसी समाज में कीड़े-मकोड़ों की ज़िंदगी जीते हुए मर जाएँगे। और इस समाज से जो भी अलग हट के चला, उस बाद में इसी समाज ने उस व्यक्तित्व को पूजा, उस व्यक्तित्व को सराहा। हमारे सामने ढेरों ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों के लिए
इस समाज ने काफ़ी पहले कहा कि ये तो मूर्ख है, ये पागल है, ये गलत निर्णय ले रहा है, ये मारा जाएगा, ये गलत निर्णय इसने ले लिया। लेकिन जब उन्होंने इस समाज में एक मानक स्थापित कर दिया, तो वही समाज उन लोगों को आज पूज रहा है। तो इस समाज के षड्यंत्रों से हम युवाओं को बचने की ज़रूरत है, विशेष तौर से जो नए लड़के हैं जिनको ये सलाह दी जाती है कि आप नौकरियां कीजिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, या आप ऐसा काम कीजिएगा, तो समाज की सुनिएगा कम, आप जो कर रहे हैं वो कीजिएगा और आप उसमें निश्चित तौर पर सफल होंगे और इस समाज के लिए एक मानक बनेंगे। और यदि इस समाज के लिए आप मानक बनते हैं तो इस दुनिया में एक आप नया परिवर्तन लाएंगे। तो उस नए परिवर्तन के लिए ज़रूरी है कि आप समाज के षड्यंत्रों से बचकर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।